नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इलियट वेव थियरी का यूज़ करके मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं उन स्टॉक्स को जो आने वाले सालों में मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इलियट वेव थियरी का यूज़ करके ये हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि इलियट वेव थियरी है क्या। इलियट वेव थियरी जो आर.एन. इलियट ने डिफाइन किया है, उनके हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक ही स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। वो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, राइट। इस तरीके से ये 1 2 3 4 और 5 वेव बनते हैं, जिसमें 3 वेव जो है वो अप साइड में होते हैं और 2 वेव जो है वो डाउन साइड में होते हैं। उसके बाद ये 5 वेव बनने के बाद फिर से एक हमें ABC डिक्लाइन देखने को मिलता है और वहाँ से फिर से 1 2 3 4 और 5 वेव स्ट्रक्चर, फिर एक बार ABC और फिर 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 1, ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3, ये 4 और यहाँ से यहाँ तक ये 5। तो जैसा हमने यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था उसमें 5 वेव देखे, उसी तरीके से ये ओवरऑल भी यहाँ पे क्या बन गए हैं, 5 वेव बन गए, 3 4 और 5। तो मतलब कि ये जो स्मॉल वाला स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर जो है वो ये बड़े टाइम फ्रेम में रिपीट हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 जो है वापस ये बड़ा स्ट्रक्चर में 1 बन गया और वहाँ से फिर से एक बड़ा डिक्लाइन, ये 2 और फिर से यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे फिर से ये 3। इसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा, यहाँ से फिर से 4 और यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 रिपीट, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से रिपीट होता रहता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। इलियट वेव थियरी में हमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझना है कि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में ये वेव 3 वाला पार्ट जो है वो सभी टाइम फ्रेम में एक बड़ा मूव हमें देता है और वो भी कम टाइम में। यहाँ पे भी वेव 3 वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमें बड़ा मूव देता है कम समय में, राइट। तो कहीं भी हम जहाँ पे भी चार्ट देख रहे हो, हमें ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं जो अभी वेव 3 में चल रहे हो या वहाँ पे वेव 3 अभी शुरू हुआ है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर ऐसे स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक जो है हमें मल्टी बैगर रिटर्न आने वाले सालों में दे सकता है, राइट। इस इलियट वेव थियरी का यूज़ करके। इलियट वेव थियरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमें इस वीडियो में इलियट वेव थियरी को पूरा नहीं समझना है। हमें सिर्फ ये कंसेप्ट लेना है कि हमें ये स्ट्रक्चर जो है उसमें ये वेव 3 जो है उसका बेनिफिट लेना है। मंथली चार्ट में जो भी स्टॉक जो है वेव 3 के अंदर ट्रेड कर रहा है उनको हमें सिलेक्ट करना है ताकि हम आने वाले सालों में वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो मैंने ऑलरेडी 2020 में जब कोरोना में फॉल आया था तो वहाँ पे मैंने ये पोटेंशियल स्टॉक्स जो है वो अपडेट किए थे कि ये आने वाले सालों में हमें मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 और 5 वेव स्ट्रक्चर बन चुका था। तो ये मतलब बन गया वेव 1 और वहाँ से ये रिट्रेसमेंट वेव 2। वेव 2 जो है जनरली 50 to 70% की रेंज में रिट्रेस करता है। पहले वाला जो वेव 1 है उसका 50 to 70% की रेंज में आता है और वहाँ से वेव 3 ये स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो ये भी 50 to 70% की रेंज में आने के बाद ये बाउंस कर रहा था, राइट। एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे ये हमने शेयर किया था 2020 में, जहाँ पे ये 420 के अराउंड चल रहा था, राइट। अभी आज अगर इसका चार्ट हम देखें तो वहाँ से ये बाउंस करके ये 980 के अराउंड ये अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। ये बन गया 1, ये 2। ये वेव 3 जब स्टार्ट ही हुआ था तभी ये हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से वेव 3 जो है वो ये मल्टी बैगर रिटर्न हमें दे सकता है। अभी भी वेव 3 का जो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है वो 100% से लेके 161% की
होती है, राइट। तो अभी भी ये इस रेंज में हमें बाउंस दे सकता है। एक्सिस बैंक जो है अभी भी हम इसको आने वाले सालों में एक अच्छा स्टॉक मान के चल सकते हैं, राइट। एक और स्टॉक अगर हम देखें तो ये है आईटीसी, राइट। ये भी हमें उसी टाइम पे मेंशन किया था जब ये 185 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था और हमें लग रहा था कि यहाँ से वेव 3 जो है आने वाले सालों में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी आज अगर हम आईटीसी का स्टॉक देखें तो 453 पे ट्रेड कर रहा है, 181 से 453। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। अभी भी वेव 3 का नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज जैसा मैंने कहा 100% से लेके 161% की रहती है। तो अभी भी इस रेंज में आईटीसी हमें आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। अभी भी ये अच्छा स्टॉक हम मान के चल सकते हैं। एक और स्टॉक यहाँ पे एलएनटी की बात कर लेते। ये भी हमने सेम टाइम पे ही सजेस्ट किया था जब ये 812 पे ट्रेड कर रहा था, राइट। अभी अगर हम एलएनटी का अगर प्राइस देखें तो ये 2366 चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे रिटर्न, ये ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे ये हो चुका है जहाँ से हमने सजेस्ट किया था। क्योंकि ये वेव 3 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये नॉर्मल प्रोजेक्शन जो है 100% से लेके 161%, ये सारे लेवल जो है ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अगला स्टॉक हमने सजेस्ट किया था एसबीआई, राइट। वो 187 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और अभी आज के टाइम पे अगर हम एसबीआई का प्राइस देखें तो वो चल रहा है 571 के अराउंड, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट हुए हैं। और हम वेव 3 वाले स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि वेव 3 जो है यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रोजेक्शन तो मेंशन किए है कि 100% से लेके 161% तक ये जा सकता है। और ये प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं? ये वेव 1 का जो भी पॉइंट्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स है उसका 100%, 123% और 161%, ये कैलकुलेशन जो है इस वेव 1 पर से हम निकालते हैं, राइट। तो ये तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है, बाकी वेव 3 की कोई लिमिट नहीं है, ये और भी ऊपर जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये चोलामंडलम है, राइट। तो ये यहाँ पे ये 1 और 2 के बाद ये नॉर्मल प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी अचीव कर ही चुका था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ये थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये अभी भी पिछले 3 महीनों से बहुत ही शार्प बाउंस हमें दे रहा है, राइट। तो वेव 3 की कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए हम स्टॉक सिलेक्शन में वेव 3 में जो भी स्टॉक है जो वेव 2 कंप्लीट करके अभी वेव 3 में ट्रेड कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर हम मंथली बेसिस पे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आने वाले सालों में हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। और ये जो रिटर्न है वो उस तरीके का होता है जो हम कहीं और से जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। इवन म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो भी इस तरह का रिटर्न जो है हमें नहीं मिल सकता। अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन सही है, हम वेव 3 में जो भी स्टॉक्स है उनमें अगर एसआईपी करते हैं तो हमारा रिटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। हालांकि हमें किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। हमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ढूंढने हैं और उनमें से कुछ स्टॉक को सिलेक्ट करके उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मंथली बेसिस पे एसआईपी करते रहना है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक हमें इस तरह का रिटर्न देगा, राइट। मल्टीफोल्ड रिटर्न हर एक स्टॉक देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। कई अगर मान लीजिए कि आपने 3-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, उसमें से एक भी स्टॉक अगर ये मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देता है, बाकी 3 स्टॉक अगर एवरेज रिटर्न भी देते हैं तो भी हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ये एक और स्टॉक्स हैं सन फार्मा अगर हम देखें तो 454 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अभी आज अगर हम देखें तो वहाँ पे भी वेव 3 जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी ये 1000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा मैंने डिस्कस किया कि हर एक स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी हमने सजेस्ट किया था उस टाइम पे अमर राजा बैटरी, राइट, जो भी वेव 3 के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ,
ये एक हमें बड़ा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला, राइट। हालांकि ये फिर से जब ये बाउंस करेगा तो शार्प ही होगा, क्योंकि ये ओवरऑल वेव 3 में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ से जब बाउंस होगा तो वो भी शार्प होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये हमें एक बड़ा रिट्रेसमेंट, जनरली हमें वेव 3 में इतना बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिला है। हालांकि ये अभी भी पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में अभी भी ये ऊपर जा सकता है, राइट। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक्स आ भी जाता है तो भी यहाँ पे आप मंथली एसआईपी करते हैं तो उतनी दिक्कत आपको नहीं होगी, और ये आने वाले सालों में फिर से ये ऊपर आ जाएगा, आपका रिटर्न जो है वहाँ पे भी अच्छा जनरेट हो सकता है। अब ये तो बात हो गई उन स्टॉक्स की जो हमने ऑलरेडी दिए थे, जब कोरोना वाला फॉल आया था तब हमने सजेस्ट किए थे। लेकिन अभी आज की डेट में कौन से ऐसे स्टॉक है जो वेव 3 में ट्रेड कर रहे हैं, या तो जहां पे वेव 3 स्टार्ट हो सकता है या फिर हो चुका है, जिनमें आप मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हैं और वो आने वाले सालों में आपके लिए मल्टीफोल्ड रिटर्न ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमारी टीम ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, जो वेव 3 में ट्रेड कर रहे हैं या जहां पे वेव 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स चाहिए तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, AVM कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपको ऐसे स्टॉक्स जो है हम प्रोवाइड करते रहेंगे। YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और AVM कैपिटल को ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप SIP कर सकते हैं और आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉक्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स के लिए आप यूट्यूब में फॉलो कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, राइट। तो पहला स्टॉक है बायोकॉन। ये बायोकॉन का मंथली चार्ट है जहाँ पे ये वेव 1 और वेव 2 यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है, और आने वाले सालों में वेव 3 का नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अगर हम देखें तो 667 से लेके 779 इस रेंज में ये आने वाले सालों में आ सकता है और ये मल्टीफोल्ड रिटर्न हमें दे सकता है। दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें, नॉर्मल प्रोजेक्शन, तो 257 से लेके 394 की रेंज में ये आने वाले सालों में आ सकता है। अभी ये 188 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी ये वेव 3 स्टार्ट हो चुका है। जनरली वेव 3 में ये ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं देता, तो अगर आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे SIP करते हैं तो आने वाले सालों में इस रेंज में ये स्टॉक देखने को मिल सकता है और आप बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट इसमें कर सकते हैं। एक और स्टॉक्स देख लेते हैं, ये है बॉश, राइट। बॉश लिमिटेड जो है बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 के अंदर भी ये 1 और 2 कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से ये बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी आने वाले सालों में ये 33,300 से लेके 39,300 की रेंज में हमें बाउंस दे सकता है। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी अगर हम देखें तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि वेव 3 के अंदर भी ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और ये बाउंस जो है इस रेंज में हमें आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। 2265 से लेके 3519 की रेंज में ये आ सकता है। अगला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये भी अगर हम देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 के अंदर भी 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे भी ये एक इम्पल्सिव बाउंस और रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है SIP के लिए। ये भी आने वाले सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट कर सकता है। 974 से लेके 1160 की रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में। अगला स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है। वेव 1 के बाद ये वेव 2 और उसके बाद वेव 3 में भी 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी जगह पे है ये। यहाँ पे वेव 3 के अंदर भी अगर हम देखें तो 1 और 2 के बाद ये 3 जो है ये इस रेंज में आ सकता है 193 से लेके 273, और ओवरऑल वेव 3 जो है बड़े टाइम फ्रेम में वो भी
390 से लेके 377 की रेंज में ये आ सकता है। ओवरऑल ये आने वाले सालों में पूरी तरह से ये मल्टीबैगर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स जो है हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो अभी वेव 3 में ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें आप एसआईपी करके आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उन स्टॉक्स को समझने के लिए, जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा मैंने बोला, ट्विटर पे एवीएम कैपिटल को भी फॉलो कर लीजिए, राइट। यहाँ पे आपको रेगुलर जो है इन स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी वीकली बेसिस पे। फ्रेंड्स, अगर आपने भी कोई ऐसे स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो स्टॉक्स वेव 3 में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपकी कोई भी थियरी हो, आपने आइडेंटिफाई किए हुए स्टॉक्स हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम भी उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपने किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया हुआ है। और वीडियो कैसा लगा है वो भी हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जनरेट कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।